औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायचा सोहेल अफरीदी पर। सोहेल अफरीदी साहब ने जब ओथ लिया था तो मुझे बहुत सारे लोगों के उसके बाद मैसेजेस रिसीव हुए कि काइंडली हमें बताएंगे उनका ये जो दौर है वो कैसा रहेगा, जितनी लोगों ने उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं क्या वो उनको पूरा कर पाएंगे, ये चीज़ें किस तरह से चलेगी, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी ही तफसील के साथ बात करें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों के साथ हर चीज़ इल्म नजूम की रोशनी में शेयर करूंगी। आप लोगों को पता है कि मेरी मोस्टली 99% प्रडिक्शंस एक्यूरेट होती हैं, तो मेरी कोशिश यही होगी कि इल्मी राय जो है बहुत अच्छे अंदाज से आप लोगों तक पहुंच जाओ। बाकी गैप का तो सिर्फ अल्लाह के पास है। हम लोग सियारों की रोशनी में कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल ये वो टाइम पीरियड आ गया है जब अली अमीन गंडापुर साहब जो है रिज़ाइन कर देंगे इस पीरियड के दौरान, और एग्जैक्टली उन्होंने उसी पीरियड में रिज़ाइन किया। फिर दूसरी मैंने आप लोगों के साथ एक प्रडिक्शन शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नर राज नहीं लगेगा और अफरीदी जो है वो ओथ ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसा हुआ। एक और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि गवर्नर राज जैसी सूरत हाल आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल मैं अपनी उस प्रेडिक्शन पे भी कायम हूँ, लेकिन अभी उसमें थोड़ा-सा वक़्त है। कब आता है वो आज अपनी वीडियो में मैं आपको तफ़सील से बताऊँगी। तो वीडियो को नहायत गौर से सुनिएगा। इसके में तमाम पॉइंट मैंने बड़ी तफ़सील के साथ शेयर किए हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। है। तो चलिए अभी सोहेल अफरीदी के ओथ चार्ट पर बात करते हैं। 15 अक्टूबर को जब उन्होंने ओथ लिया था उस वक्त का जायचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और अब आपको मैं बताती चलूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये नज़र आता है कि सोहेल अफरीदी उन्होंने जिस असेंडेंट में ओथ लिया था वो पाइसिस है। पाइसिस जो रूहानियत का प्लेनेट होता है और वो बड़ी प्योरिटी और रूहानियत के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जज्बाती साइन होता है, जज्बात उन पर हर जगह पर हावी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये डुअल साइन होता है जिसमें चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, चीजें बदलती रहती हैं। किस तरह से बदलती हैं वक्त के साथ साथ वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कब बदलेंगी। जो मैंने आप लोगों के साथ एक प्रेडिक्शन शेयर की थी बिल्कुल उसको आज तफसील से बताऊंगी कि उससे मुराद क्या बनता है। तो चलिए, एक उनके जो दौरे हुकूमत है उसमें मैं देखती हूँ न्यू रिफॉर्म्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा जिद्दत पसंदी मुझे नज़र आती है कि कोई मैं कुछ न्यू इनोवेशंस की तरफ जाएंगे, कुछ न्यू रिफॉर्म्स लेके आएंगे, स्पेशली एजुकेशन को लेकर न्यू रिफॉर्म्स आएंगी। फिर रिलीजियस मैटर्स पर वो बात करेंगे, जैसे और आपने ये देखा भी होगा कि इंसिडेंट होता है तहरीक लब्बैक पर और उस पर वो प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन उनका जो पूरा दौरे हुकूमत होगा उसमें आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएँगी। इसके अलावा जो है वो निज़ाम एक जो चल रहा है उस निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। नीयत कि वो बिल्कुल साफ़ है, साफ़ नीयती के साथ चलेंगे और लेकिन उनके इर्द-गिर्द मशीरों का एक हजूम है, जो उनको मिसगाइड करने की, मिसलीड करने की कोशिश करेंगे। और अगर जिस तरह के वो इमोशनल साइन में ओथ ले बैठी हैं, तो मुझे लगता है उनके पर इमोशंस हावी रहेंगी, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में, उनके कामों में हमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ, परेशानियाँ और चीज़ें नज़र आएँगी। उनके इब्तदाई साल नहायत मुश्किल होंगे, इब्तदाई 3 साल जो हैं उनके वो मुश्किल है, उसके बाद उसमें चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन चूँकि डुअल साइन है और डुअल साइन एक देरपा साइन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कहेंगे कि वो 5 साल पूरे करेंगे, वो इतने साल पूरे करेंगे। वक्त के साथ अगर वो इमोशनल फैक्ट एक्ट करते जाएंगे, इमोशनल होकर चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये हर चीज़ को कवर कर कर आगे चलना। उनके टाइम पीरियड में हमें सबसे ज़्यादा अदलो इंसाफ नज़र आता है। ठीक है, तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि रिफॉर्म्स की जाएंगी और जस्टिस को बहुत ज़्यादा
इम्प्रूव किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत इम्प्रूव किया जाएगा, और उसके साथ उनके इन फैक्टर्स की वजह से उनको मुझे अवामी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। और अपने छोटे-छोटे एक्शंस की वजह से वो अवाम को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मतवज्जो करते रहेंगे। तरक्याती काम भी करेंगे, और इब्तिदा में जैसे मैंने आपको बताया कि मुखालफत उनको बहुत फेस करनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो अपोज़िशन के साथ बराह रास्त टकराव की पॉलिसी अपनाते रहेंगे। इमोशनल साइन है। वो बिल्कुल डुअलिटी की तरफ नहीं लेके आएँगे चीज़ों को, लेकिन चूँकि असेंडेंट डुअल है, अगर उन्होंने अपने आप को मैनिपुलेट कर लिया, डुअलिटी से चलेंगे तो कामयाब रहेंगे। अब उसमें एक और चीज़ नज़र आती है कि उनको बहुत ज़्यादा मुखालफत और सख्त टाइम देखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल तरीन टाइम, और जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके साथ ये बराह रास्त टकराव की पॉलिसी अपनाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो बहुत मुश्किल में चले जाएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा अगर जज्बात की बजाय अगर वो एक तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, एक हिकमत अमली यानी प्लानिंग के साथ चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, असूल पसंदी के साथ चीज़ों को लेके जाएंगे, तो ये बहुत देर तक हुकूमत करने वाले हैं, और बहुत देर तक इनको जाना जाएगा। ये ऐसा नाम पैदा करेंगे जो एक बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर नसीब हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनके इर्द गिर्द जो एक हजूम है वो अच्छा नहीं है, और वो उनको मिसगाइड करेंगे, हर सूरत पर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखें, अब ये तो पॉजिटिव जो उनके फैक्टर थे मैंने आपको बताया। कुछ इनके दौरे हुकूमत में नेगेटिव चीज़ें आएंगी, उसको भी बड़े तहम्मुल के साथ सुनेगा। एक तो इनके दौरे हुकूमत में बल्कि इसको आप पॉजिटिव चीज समझे कि बहुत सारे राजों से पर्दा उठेगा। ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठेगा जो हमारी सोच भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी खुफिया साजिश का हिस्सा बन जाएंगे, ये मैनिपुलेट हो जाएंगे। ठीक है। और अवाम इनके जब इनमें अवाम में इनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत मकबूल लीडर के तौर पर सामने आ जाएंगे, उस वक्त एक गलत काम होगा। वो ये कि ये इनको मिसगाइड किया जाएगा, मिसलीड किया जाएगा, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि अवाम के साथ भी यहाँ पर धोखा हो जाएगा। अवाम में प्रॉस्पेरिटी तो आएगी, जस्टिस भी अवाम को मिलेगा, रूहानी तौर पर भी अवाम मजबूत होगी, लेकिन फिर जब इनको मैनिपुलेट कर लिया जाएगा तो उसके बाद जो है चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। इसके बाद इनकी वजारत में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नज़र आती हैं मुझे, ठीक है? क्योंकि ये बराह रास्त टकराव की पॉलिसी अपनाएँगे और इनके मुखालिफ आराम से नहीं बैठेंगे, ठीक है? और यहाँ पर इनके दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा डेथ्स और इस तरह के अनलाइक इवेंट होते भी दिखाई दे रहे हैं। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पर रहम करे, मेरे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करें, और आप लोग भी दुआ करें ताकि चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएं। और यहाँ पर कैजुअलिटी की क्या सिचुएशन बनती है उस पर मैं एक प्रोमिनेंट वीडियो बनाऊंगी, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो कि जुपिटर के इस ट्रांजिट में होने वाला है। वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज जो हैं यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा केपीके में इशू है मादनियात का। तो फिलहाल तो मादनियात का इवेंट इतनी जल्दी प्रोमिनेंट नहीं आपके सामने होगा। वो कुछ देर बाद या कुछ अरसे के बाद आपके सामने उस पर से पर्दा उठेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि मादनियात पसे पर्दा किसी किस्म के भी एक जो हम कहते हैं साजिश या कोई ऐसी चीज़ उसका शिकार हो जाएगी। और अभी तो खैर इमरान खान साहब को लेकर उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। वो चाहेंगे कि इमरान खान साहब के बारे में काम करें, और उस सिलसिले में ये फ्री विल का यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे, और अपने सूबे में भी ये फ्री विल बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। फ्री विल के बायस इनके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगे। फिर मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ कि यहाँ
क्योंकि देखिए ना, मैंने आप लोगों के साथ सबसे प्रोमिनेंट बात की है शेयर कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। तो इमोशनल होने के बायस इनके कोलोफेल में एक बहुत बड़ा तज़ाद देखने को मिलेगा। और ख़वातीन को लेकर या रुपए पैसे को, लग्ज़रीज़ को लेकर किसी किस्म का कोई बड़ा स्कैंडल इनका मंज़र आम पर आ सकता है। फोर्सेस के हवाले से ये कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं, ठीक है? और जैसा मैंने आपको बताया, जस्टिस को प्रमोट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब ये फ्री विल यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे। इसके अलावा इनके ज़्यादातर फैसले जो है आपको जज़्बाती मिलेंगे और सलाह बहुत सारी चीज़ों में ये इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनके हुकूमत में, इनके दौरे हुकूमत में एग्रीमेंट और फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन या दूसरे सूबों के साथ रिलेशन या फिर बॉर्डर कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। पार्टनरशिप को लेकर, डेथ को लेकर कोई बहुत बड़े मसाइल हमें नज़र आएँगे, मतलब कर्ज़े, अखराजात, इस टाइप की सिचुएशन कुछ बनेगी। और दूसरे सूबों के साथ और बिलख़ुसूस वफ़ाक के साथ मुझे इनकी डील्स ख़राब होती दिखाई दे रही हैं। बस मंसूबे ये बहुत सारे बनाएँगे और बहुत अच्छे और ज़बरदस्त मंसूबे बनाएँगे, लेकिन हर मंसूबे पर काम नहीं हो पाएगा। बाकी इनके सूबे में एक मुझे सबसे डिस्टर्बेंस वाली चीज़ ये लगती है कि बदअमनी और इंतशार फैलेगा। और उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, कैजुअलिटीज़ के बारे में बता दिया है। तो इसकी वजह क्या होगी, ये कब होगा, इस पर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ। बाकी मज़हबी और रूहानी लिहाज से कोई शक नहीं, बहुत इमोशनल रहेंगे। इस वक़्त अगर हम देखें तो लगन में सैटर्न पड़ा हुआ है और वो भी रेट्रो पड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारे फैसले जो हैं इनके डिले का शिकार होंगे और बहुत सारे काम जो हैं इनके डिले का शिकार होंगे। ठीक है? क्योंकि उसकी वजह क्या है, ये खुद सुस्ती कर जाएँगे। कहीं न कहीं काहली कर देंगे, सुस्ती कर देंगे, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं डिले में चली जाएगी। बाकी अपनी तरफ से ये एक अच्छा दौरे हुकूमत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिसकी वजह से इनके मैनिपुलेट होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि इनके इर्द-गिर्द एक बहुत बड़ा हजूम है, जो कि सिंसियर नहीं है, जो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। और ये चूँकि इमोशनल है, फ्री विल का यूज़ करेंगे और सलाहकार इनको अच्छे मिलेंगे नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारी अवाम की उम्मीदें जो हैं कुछ वक़्त में ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। लेकिन फिर मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, ये भी याद रखें कि अगर अगर ये जज़्बाती होकर बात नहीं करते, जज़्बाती होकर काम नहीं करते, जज़्बाती फ़ैसले नहीं करते, सोच समझ कर प्लानिंग के साथ चलते हैं, तो फिर इनका दौरे हुकूमत बहुत देर तक जाना जाएगा। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को इनके लाइफ़ के बारे में, इनकी चीज़ों के बारे में बड़ी तफ़सील से बताने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के हर कमेंट का, हर चीज़ का रिप्लाई करूँगी। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।